बोलता है दो पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो 6 टाइम्स है एरिया इनक्लोज बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला 1। तो सबसे पहले तो हमें दोनों अलग अलग केस 1 केस 2 करके बनाना पड़ेगा और केस 1 में हमें एरिया निकालना है बिटवीन टू पैराबोला। तो बिटवीन टू पैराबोला की जब भी बात करेगा तो पहले हमें क्या आना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। तो पहला जो पैराबोला है y इक्वल टू 4x², ये हमें पता चल रहा है कि इसका वर्टेक्स 0 0 है, ठीक है। तो मतलब यहां से पास हो रहा है ओरिजिन से और जा कहां रहा है, ऊपर डायरेक्शन में। तो ये x² इक्वल टू 4ay, तो मतलब डायरेक्शन ऐसा जाने वाला है, पैराबोला का डायरेक्शन ऐसा जाने वाला है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अभी तो रफली बनेगा हमारा। दूसरा पैराबोला की बात करेंगे तो y इक्वल टू x² प्लस 27 है। तो इसके अगर वर्टेक्स की बात करोगे तो इसका वर्टेक्स 0,27 दिख रहा है, ठीक है। कैसे भाई, x0 पुट करोगे तो y 27 आएगा, तो 0,27 से पास होगा और वर्टेक्स भी वही रहेगा। और x² इक्वल टू 4ay के फॉर्म में है तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो ऐसा ही सेम टू सेम अगेन पैराबोला ऐसे ही बनेगा लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इसका वर्टेक्स बस अलग होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जाके तो मीट करेंगे ना यार, ये आगे ये इस पॉइंट पे है ना, ये भी आके कहीं ना कहीं पॉइंट पे मीट करेगा इस पॉइंट पे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या, मेन ये अब निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या। एक पैराबोला हो गया, ये हो गया मेरा P1, ये पैराबोला हो गया मेरा P2, ठीक है। अब करना क्या है, इनके बीच का एरिया निकालना है। इनके बीच का एरिया मतलब ये फाइंड करना है अपने को, ये फाइंड करना है। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 4x² इक्वल टू x² प्लस 27, ये उधर जाएगा। 3x² इक्वल्स टू 27, x² इक्वल्स टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो ये -3 प्लस 3। अब देखो एरिया निकालना, इधर भी सेम इधर भी सेम। तो एरिया का डायरेक्ट हम लगा सकते हैं इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 अपर पैराबोला माइनस लोअर पैराबोला। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या दिख रहा है 4x², ठीक है। लोअर कर्व क्या दिख रहा है x² प्लस 27, यही दिख रहा है ना अपर कर्व। तो ये -27 हो जाएगा dx, यही होगा ना। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अरे उल्टा हो गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व मेरा है x² प्लस 27, ठीक है, माइनस 4x²। लिमिट दोनों की सेम है तो हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। तो ये 0 से लेकर 3, ये बन गया 27 माइनस 3x² dx। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिल जाएगा देखो, ट्वाइस ऑफ, ये मिल जाएगा हमें एरिया 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, इंटीग्रेट करने पे मिलेगा हमें 27x माइनस 3x³ डिवाइडेड बाय 3, 3x³ डिवाइडेड बाय 3, जिसमें से 3 कैंसल, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 3। तो ये ट्वाइस ऑफ, ये 27x हो गया, 27 इंटू 3 माइनस 27, 3 का क्यूब 27 हो गया। तो वैल्यू क्या मिली देखो, 2 इंटू 27 कॉमन ले लो, इंटू 2 कर दो, मतलब ये आ गई कितना हो गया 54, मतलब 108। तो एरिया 1 आ गया मेरा 108, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे एरिया 2। एरिया 2 के लिए अगेन ग्राफ लगेगा। अच्छा ग्राफ समझते हैं। ग्राफ बोलता है y इक्वल टू अल्फा एक्स, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब लाइन ऐसे जाने वाली है। और पैराबोला 1 मतलब ये ऐसा पैराबोला है। तो इनके बीच का एरिया मुझे क्लियरली विजिबल है, इनके बीच का एरिया मुझे क्लियरली विजिबल है, ये है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अब उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकलेगा ये बस सीखते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट y इक्वल टू अल्फा एक्स और y इक्वल टू 4x², इक्वेट कर देते हैं। अल्फा एक्स इक्वल टू 4x², एक x कैंसिल कर देते हैं, यहां से x की वैल्यू आ गई अल्फा बाय 4, तो एक 0 आ गया, एक आ गया अल्फा बाय 4। इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा। अगेन कर्व, ये अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है तो क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अगेन यही काम करते हैं, अपर कर्व मेरी लाइन है तो A2 जो निकलेगा लिमिट चलेगी 0 से लेकर अल्फा बाय 4 तक। अपर मतलब अल्फा एक्स माइनस लोअर मतलब 4x²। अब इंटीग्रेट तो हम इजी कर सकते हैं, द मेन इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ढूंढना और एरिया बॉन्डेड रीजन ढूंढना। बॉन्डेड रीजन अगर मिल जाता है आपको, तो ग्राफ बनाना सीख गए तो आपसे सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा देखो अल्फा x² डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4x³ डिवाइडेड बाय 3, लिमिट चल रही है यहाँ पे 0 से लेकर अल्फा बाय 4। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बन जाएगा देखो अल्फा बाय 2 इंटू अल्फा के पावर में स्क्वायर
4/16, तो अल्फा बाय 2 इंटू अल्फा के पावर में 4/16, यही बनेगा अल्फा स्क्वायर बाय 16 माइनस ऑफ 4/3 बाहर इंटू अल्फा क्यूब बाय कितना होगा 4 का क्यूब 64। ठीक, एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले भी हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम लोग इजी करने के लिए। अल्फा क्यूब बाय 16 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा देखो अल्फा बाय 2 बच गया माइनस 4 अल्फा बाय 16 अगर निकाल रहा हूं तो यहाँ पे 4 बचेगा, 12 बचेगा, ये 12 बचेगा। ठीक है, ये 4 1 टाइम, ये 4 3 टाइम। अल्फा क्यूब निकाला है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। भाई अल्फा क्यूब पूरा निकल चुका है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू बनी अल्फा क्यूब बाय 16 इंटू 6 एलसीएम 3 माइनस 2 1, तो ये वाली बनी अल्फा क्यूब बाय 96, अल्फा क्यूब बाय 96। अब बोला क्या देखो, दोनों का एरिया मुझे मिल चुका है। अब एरिया 1 जो है वो 6 टाइम्स ऑफ एरिया 2 है, बस दैट्स ऑल। एरिया 1 जो है वो 6 टाइम्स ऑफ एरिया 2 है। एरिया 1 कितना आया था 108। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दे, A1 क्या था 108, 6 टाइम्स ऑफ A2 क्या है अल्फा क्यूब बाय 96। कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल होगा, 6 1 टाइम 6 16 टाइम, तो यहाँ पे वैल्यू मिली 108 इंटू 16 इक्वल टू अल्फा क्यूब। ब्रेक करने आना चाहिए बस, दैट्स ऑल। अब 3 ये आ गया देखो 2 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर में, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 2 के पावर 2 4 4 16 2 4 4 2 8 2 16 4 इक्वल टू अल्फा क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू मिली देखो, अल्फा की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 3 इंटू 4 डेट इज 12, तो यहाँ पे 12 इसका आंसर है। बस इसका नहीं क्यूब रूट निकालना था और कुछ नहीं, 108 इंटू 16 को फैक्टराइज करके क्यूब रूट निकालना था। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो यही इसका आंसर है। देखो कंटिन्यूसली क्वेश्चंस PYQs आते जा रहे हैं, देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहो ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम्स के लिए। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, टच में रहना ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूसली मिलते रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डले हुए हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।